अपने बच्चों को पढ़ाना है तो डीएवी में पढ़ाइए, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है डीपीएस में पढ़ाइए, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाइए, आपको आपके बच्चों को पढ़ाना है तो किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए, किसी लोकल स्कूल में पढ़ाइए। लेकिन जहां नाजायज औलादें और अवैध संतानों का जो अड्डा है कॉन्वेंट स्कूल, वहां अपने बच्चों को मत पढ़ाइए, क्योंकि आपकी बच्चे आपकी नाजायज संतानें नहीं है। इसको स्टेटस सिंबल मत बनाइए, क्योंकि आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो कुछ साल के बाद आपको निकाल करके सबसे पहले अनाथालय में छोड़ करके आएगा, और तब आपको आनंद आएगा। और फिर आप पूछेंगे हमने ऐसा कौन सा परवरिश करने में कमी कर दी कि हमारे बच्चे ने हमको घर से निकाल दिया। भारत में अनाथ आश्रम और विशेष रूप से भारत में कभी भी वृद्धाश्रम की परंपरा नहीं हुआ करती थी। भारत में यदि आश्रम था तो वानप्रस्थ आश्रम था। वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम कभी भी भारत में नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते थे, आदर करते थे, सत्कार करते थे, चरण वंदना करते थे। सुबह उठ करके सबसे पहले बच्चे अपने माता पिता के पैर छूते थे, दादा दादी के पैर छूते थे। आज वही बच्चे अपने माता पिता के बूढ़े होने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो माता पिता बूढ़े होते हैं बच्चे उनको घर से निकाल करके ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी परवरिश ही ऐसी जगह पर की है जहां पर यही परंपरा है। इसलिए अपने बच्चों को बहुत ऊंचे स्कूल में भेजने के चक्कर में यदि रहेंगे तो वहां वो शिक्षा तो हो सकता है ले लें, वो अच्छा डॉक्टर बनने की शिक्षा ले लें, अच्छा इंजीनियर बनने की शिक्षा ले लें, अच्छा प्रोफेसर बनने की शिक्षा ले लें, अच्छा और कुछ बनने की प्रशिक्षा ले लें, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। अच्छा इंसान यदि अपने बच्चों को बनाना है तो अच्छा इंसान तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में ही बनेगा। हो सकता है कि यहाँ की बिल्डिंग छोटी हो, यहाँ के कमरे छोटे हो, लेकिन यहाँ की शिक्षा सबसे ऊंची है। इस बात में कोई भी संशय हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो बच्चे गीत गा रहे थे, इनका सबसे पहले मैंने चिंतन क्यों किया, इनका सबसे पहले धन्यवाद क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि जो आप किसी भी ईसाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से पूछ लेना, वो सबसे पहले सुबह मॉर्निंग असेंबली में प्रातः काल जो उनकी प्रार्थना होती है उसमें या कुंदे तु तुषार आर्य धवला नहीं गाता, वो जीसस एंड मैरी की प्रार्थना करता है। और जो बच्चा सुबह सबसे पहले राम को छोड़ करके, शिव को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, हनुमान को छोड़ करके, भगवती को छोड़ करके, भारत माता को छोड़ करके जीसस एंड मैरी का गीत गाएगा, वो कभी भी सनातनी नहीं बच पाएगा जब वो 10 साल के बाद वापिस घर आएगा। इसलिए इन बच्चों को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, और इनके जो माता पिता हैं उनको जितना आभार प्रकट किया जाए उतना कम है। क्योंकि आने वाले समय में आपको हिंदू बच्चे तो नजर आएंगे, लेकिन आपको उन हिंदू बच्चों में सनातनी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनकी आत्मा विकृत हो चुकी होगी। एक शरीर 2 तत्वों से मिलकर के बनता है, व्यक्ति 2 तत्वों से मिलकर के बनता है, एक होता है शरीर और एक होती है आत्मा। यदि आत्मा शरीर से चली जाए तो सब व्यक्ति उसको व्यक्ति ना कह करके डेड बॉडी कहने लगते हैं, और जितना भी प्रिय हो, जितना भी अपनापन हो, उस व्यक्ति से जितना भी स्नेह हो, उसको जल्द से जल्द शमशान ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इसलिए शरीर व्यक्ति तभी पूर्ण होता है जब उसमें आत्मा होती है। आत्मा के चले जाने से व्यक्ति भी मुर्दा हो जाता है। ऐसे ही हम तभी भारतीय होंगे जब हमारे भीतर संस्कृति रूपी आत्मा रहेगी। यदि भारतीय संस्कृति रूपी आत्मा हमारे इस ढांचे से विदा हो गई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा।
इसलिए हमको लगता है सामान्य ही बात है, कल 0%, 0% झारखंड में ईसाई थे, आज 15% हो गए, तो क्या बिगड़ गया? कल तक 0% यहां पर मुसलमान थे,